गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। देखो, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में तुम लोग ने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ हम लोग जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और गुडविल। गुडविल का हम लोग ने अभी तक सिर्फ पढ़ा था वैल्यूएशन या फिर मेथड्स ऑफ गुडविल के गुडविल फाइंड कैसे करते हैं। उसमें हम लोग ने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। कौन सा याद करो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे मेथड्स तुम लोग ने पढ़ लिए और होप के तुम लोग को वो सारे मेथड्स के जो फॉर्मूलाज थे वो भी सारे याद हो गए होंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ये था हमारा बहुत इजी वाला टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था कि बेसिक टॉपिक समझ लो इसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और गुडविल फाइंड कैसे करते हैं वो हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन में अगर गुडविल दी होगी, नहीं दी होगी तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हमें इस टॉपिक में समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, क्योंकि ये इसका एक एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आता ही आता है। जो हम लोग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें आता ही आता है। तो तुम्हें ये समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब देख लो तुम लोग बोर्ड पे इतना सारा चीज़ तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, अब सब में और जर्नल एंट्रीज भी आने वाली है। तो तुम्हें एक एक जो पार्ट लिखा है वो प्लस उसके अंदर जो जर्नल एंट्रीज आती है वो सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है। देखो याद भी हो जाएगी अगर इस वीडियो को तुम लोग अच्छे से देखोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले तुम्हें याद करो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब हमारे फॉर्म में हम एक पार्टनर को क्या कर रहे हैं, एडमिशन मतलब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक फॉर्म में। ठीक है, तो देखो क्या ये बहुत सिंपल है। जैसे समझो पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर सी को उस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। देखो ए और बी ने कई सालों से ये बिजनेस करा है और बिजनेस करते करते बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमा लिया है और अपने नाम पे बहुत सारे एसेट्स वगैरह भी बहुत सारे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यार अब राजस्थान में बिजनेस कर लिया, अब हम कहीं बाहर निकल के या फिर इसी राजस्थान में और भी नए प्रोडक्ट्स लाके नए एरिया में अपना बिजनेस को क्या करें, एक्सपांड करें। करेक्ट हो सकता है, सोच सकते हैं। तो अब ये करने के लिए इन्होंने सोचा कि यार चलो हम दो अब नहीं संभाल पाएंगे तो हमें एक पार्टनर को और ले लेना चाहिए। तो वो लोग किसे ज्वाइन करते हैं, सी को बोलते हैं कि भाई तू इस फर्म में आ जा। अब सी जैसे ही इस फर्म को ज्वाइन करेगा तो सी भी इस फर्म का क्या हो जाएगा, ओनर बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये फर्म का ओनर बन गया तो इनके पास जितने भी एसेट्स थे ये उसमें भी ओनर बन गया और कल से तो इसका क्या हो जाएगा, इनको प्रॉफिट में शेयर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कितना सिंपल हो गया। अच्छा है ना कि ऐसी कोई फर्म को ज्वाइन कर लो जहां पे पहले से ही बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा है वो फर्म और वहां पे उसके बहुत सारे एसेट्स है, उस फर्म को ज्वाइन कर लो तो क्या होगा, अगले दिन से तुम सारे एसेट्स के ओनर बन गए और प्रॉफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या इतना इजी है? नहीं। इन्होंने जो मेहनत करके फर्म का जो इस तरह यहाँ तक जो नाम कमाया है वो क्या चाहेंगे कि ये सी भी उसमें क्या करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। बराबर, तो सी से वो लोग हमेशा याद रखना, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर से हमेशा दो चीजें ली जाती है। एक हम लोग लेते हैं कैपिटल और दूसरा हम लेते हैं गुडविल। अब देखना, जब बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया होगा तो ए ने कुछ पैसे लगाए होंगे, बी ने कुछ पैसे लगाए होंगे और पैसे लगाने के बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करा और इतना कमा लिया कि आज बहुत सारे एसेट्स है। अगर सी इस फर्म में पार्टनर बनता है तो वो भी ओनर बन जाएगा उन सारे एसेट्स का। तो वो क्या बोलेगा, भाई तू भी क्या लेकर आ जा, कैपिटल लेके आ जा। मतलब अगर हमें एसेट्स में हिस्सा पाना है तो हम क्या लेकर आएंगे, कैपिटल। नया पार्टनर क्या लेकर जाएगा, कैपिटल लेके जाएगा। फिर ए और बी आपस में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट को
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो दोनों आपस में बांट रहे थे। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो उनको तीनों में बांटना पड़ेगा। मतलब ए और बी अपने हिस्से में से वो लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये तुम लोग ने अपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अपने हिस्से में से कुछ प्रॉफिट का शेयर निकाल के किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो जब वो अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करेंगे तो उनको कुछ मिलना भी तो चाहिए सामने। तो उनके उसके बदले में उसको क्या मिलता है, गुडविल। ए और बी को उसके बदले में क्या मिलता है, गुडविल मिलता है। आज जैसे तुम्हारे लिए एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हारे पास समझो एक अच्छा खासा फोन है। अब होता है ना कि भाई जैसे फोन तुमने बहुत यूज कर लिया और तुम्हारा अगर कोई छोटा भाई या बहन होगा तो पापा हमेशा क्या कहेंगे, बेटा आज ये फोन अपने भाई को या फिर बहन को दे दो। लेकिन ऐसे दे देंगे हम लोग, उसके बदले में पापा क्या बोलेंगे, बेटा ये लो तुम्हारे लिए नया फोन दे रहा हूं मैं। तो तुम क्या सोचोगे, वेरी गुड, ये तो अच्छा है, नया फोन आया तो हमने ये फोन उनको दे दिया। लेकिन समझो तुम्हारे पास एक एप्पल आईफोन है और पापा बोल रहे कि ये एप्पल आईफोन दे दो और मैं तुम्हें कल से एक नोकिया का छोटा सा एक फोन दे दूंगा। तो क्या तुम सैक्रिफाइस करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसके सामने कुछ ना कुछ उसी का या फिर उससे ज्यादा हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से शेयर निकाल के किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो उनको कुछ मिलना चाहिए, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है, गुडविल मिलता है। ठीक है, ये तो ये गुडविल किसके बदले में मिलता है, प्रॉफिट जो वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि नया पार्टनर क्या चीज लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। अब ये गुडविल लेकर आ रहा है, इसका हम लोग ने मेथड पढ़ लिया कि गुडविल निकालते कैसे। अब पढ़ेंगे कि गुडविल का हमें इफेक्ट अपने बुक्स में देना कैसे, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब नया पार्टनर आ गया, उसने कैपिटल दे दिया तो वो बिजनेस में चला गया कैपिटल, अब वो ला रहा है गुडविल। अब देखो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक हम लोग ने वहां पे लिखा है, वेयर अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का पैसा कैसे लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। जैसे हमने नया पार्टनर सी को बोला कि भाई तुझे गुडविल का 5 लाख रुपए देना है, तो वो 5 लाख रुपए क्या कर रहा है, कैश ला के आ रहा है। अब आगे क्या है, या तो वो पैसा प्राइवेटली पे कर रहा है या तो वो फर्म के थ्रू पे कर रहा है। अब ये टॉपिक समझना अच्छे से। देखो समझो तुम लोग अपनी स्कूटी पे या बाइक पे या कार पे कहीं पे जा रहे हो और तुमने वहां पे हेलमेट या सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो सामने वाला जो पुलिस इंस्पेक्टर होगा, ट्रैफिक हवलदार होगा, वो तुम्हें रोकेगा और क्या करेगा, भाई हेलमेट नहीं है, 1000 रुपीज का चालान। तुम देखोगे अरे यार 1000 रुपीज कौन पे करेगा। तुम लोग पहले तो करोगे, सेटिंग लगाओगे, चलो फोन लगा के बात कर लो, वो मानने को तैयार ही नहीं है। फिर तुम उसको निकाल के 100 या 200 रुपया उसको दोगे, भाई ये पकड़ ले, अगली बार नहीं करूंगा, ऐसे बोल के 100 रुपया 200 रुपया दिया और करके निकल जाओगे। तो वो जो 100 रुपया और 200 रुपया जो तुमने उसको दिया है वो किसके पॉकेट में जाएगा, वो उनके पर्सनल पॉकेट में जाएगा। क्या वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये तुमने उसको क्या करा है, प्राइवेटली पे करा है, करेक्ट। प्राइवेटली के बाद 200 रुपया रख लेगा, खुलेआम दोगे, मैं हवलदार को 200 रुपया दे रहा हूँ ऐसे बोलते नहीं, चुप कैसे जाओगे, उसको 100 रुपया 200 रुपया दे दोगे। तो वो चीज को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। करते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। और सेकेंड ऑप्शन, अगर वो उस चीज का चालान काट लेता है तो अब क्या होगा, तुम्हें वो चालान का पैसा कोर्ट में जाके सबमिट करना होगा, फिर तुम्हें वहां से क्या मिल जाएगी, रसीद मिल जाएगी, और वो तुम अपने बुक्स में क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। समझ में आया। तो वैसे ही सेम ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश में लेकर आ रहा है, लेकिन कैश में लेकर आ रहा है तो पेमेंट कैसे कर रहा है, अगर प्राइवेटली कर रहा है, उनको जाके पर्सनली दे रहा है, तो वो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो याद रखना, इफ पेड प्राइवेटली तो क्या आएगी अपने बुक्स में, नो एंट्री। हम उसकी बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। और अगर वो फॉर्म के थ्रू पे कर रहा है तो आप समझना हम लोग यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करेंगे। अब वो फॉर्म के थ्रू पैसा दे रहा है तो यहाँ पे हमें अब 3 एंट्री पास करनी है। चलो एक एक समझते पहले। देखो एंट्रीज कभी भी याद करते हो तो उसके पीछे वाला फंडा समझो कि भाई ये एंट्री आई क्यों। अगर वो समझ गए ना तो मैं एंट्री को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सर ने बोला ये क्वेश्चन दे दिया, ये एंट्री सब याद करके हम लोग रात भर बैठ के पढ़ेंगे, ये एंट्री सब याद कर ली, अगले दिन आकर सर को सुना दिया, खुश, तुम भी खुश मैं भी खुश। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, जो हम याद करते हैं वो हो सकता है कि हम भूल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ समझी जाती है
वो कभी नहीं भूलते हम लोग, है ना। तो हम लोग भी हमेशा क्या करेंगे, हर चीज को हमेशा समझ के करेंगे, कभी भी हम लोग रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। देखो अब नया पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म का गुडविल कैसे पे कर रहा है, कैश में पे कर रहा है। अब तुम्हें क्या देखना है, अपने फर्म, हम जब भी कोई एंट्री पास करेंगे पार्टनरशिप में, तो तुम्हें हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फर्म में क्या हो रहा है बताओ, पैसा आया, तो फर्म में हम क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आ रहा है, ये गुडविल का पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री अपनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कभी कभी हम लोग ये गुडविल के बदले हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी वर्ड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रीमियम, तो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल यूज करना है। नॉर्मली आरबीएसई स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली गुडविल ही रिकॉर्ड करते हैं। वो जो सीबीएसई स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। कोई ना, दोनों एक ही है, सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री आ गई। अब समझना सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में हम इस गुडविल को फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल का पैसा किसको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो हम लोग सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया, देखो बहुत इजी है। पहले बिजनेस में गुडविल का पैसा आया, फिर हमने वो गुडविल का पैसा किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया। तो ये दो एंट्री तुम्हें याद रखनी है। और ये जो सेकंड एंट्री है, ये हमेशा याद रखना हमें कौन से रेशो में करनी है, हमें करनी है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सीखा है ना सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर्स हमेशा क्या करें, सैक्रिफाइस करें। हम लोग ने मेथड पढ़ा था कि जब न्यू पार्टनर किसी एक ही पार्टनर से ले रहा है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ एक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वर्ड हमेशा क्या याद रखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर और ये कौन सा रेशो में करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तुमने जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखा था वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल में काम आएगा और किधर भी काम नहीं आएगा, ये याद रखना। सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमें सिर्फ यहीं पर काम लेना है। फिर ये एंट्री तो लिख दी। फिर अपने यहाँ पे होते बहुत सारे होशियार स्टूडेंट्स जिनका नाम रखा है माँ बाप ने अच्छा, लेकिन जब वो ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो कुछ भी लिखते हैं, राम राम सर ने वगैरह वगैरह, है ना। अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, सर गुडविल कट कर देते हैं और एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, वैसे नहीं करना है तुम्हें जब भी पहले अपने बुक्स में शो करना होगा कि सर ये पैसा किसका आया है, तो गुडविल का आया है। फिर हमने क्या किया, इस गुडविल को क्या करा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया। तो ये एंट्रीज में आ गई। फिर तीसरा, अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए ये पैसा किसके लिए मिला था, उनको जो प्रॉफिट का वो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है उनको, गुडविल। तो वो सोच सकते हैं कि यार चलो यार, या तो वो पैसा उन्होंने सोचा कि चलो बिजनेस में ही रहने दो, हमें कहीं निकालना नहीं है, या फिर वो पैसा वो लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस से निकाल सकते हैं। या तो वो पूरा पैसा बिजनेस से निकाल लेंगे या फिर आधा पैसा, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। देखो फिर से वापस, नया पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, तो हमें सिर्फ ये दो एंट्री पास करनी है। और उसके आगे अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो लोग क्या कर रहे हैं, गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो हमें एक और थर्ड एंट्री पास करनी है। वो थर्ड एंट्री क्या होगी, अब हमें वापस से क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट हम किसे करेंगे, कैश, क्योंकि बिजनेस से पैसा गया। ये एंट्री कब करनी, जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा कि गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, तो ही हमें ये थर्ड एंट्री पास करनी है, ठीक है। एंट्री याद कर लोगे। अब फिर हमारे वही वापस वो होशियार बच्चे आ जाएंगे, सर गुडविल कैंसिल, सैक्रिफाइसिंग कैंसिल, कैश कैंसिल, सर क्यों एंट्री पास करनी, छोड़ो ना। कैसे सही है, नहीं हो सकता है सब कैंसिल हो, लेकिन हमें उनका पार्टनर्स का जो इफेक्ट था, गुडविल का जो इफेक्ट था, वो हमने अपने बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई कैंसिल आंसर नहीं होने वाला है। अगर कैश में एंट्री ला रहा है तो सिर्फ ये दो एंट्री आएगी, और अगर विड्रॉ करेंगे तो ये तीसरी एंट्री आएगी, ठीक है। ये हम लोग ने सीख लिया। अब इसको हम लोग नंबर फर्स्ट दे देंगे और ये फर्स्ट की अपनी हो गई ये एंट्री। चलो अपने बुक्स में भी ये सब नोट डाउन कर लो। हमें अभी ये 1 2 3 4 ये सारी चीजें और पढ़नी है। चलो ये नोट डाउन करो फास्ट।
फर्स्ट इसका पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकेंड वाला केस, जो है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो फर्स्ट तो पार्ट तो बहुत इजी है, या तो वो कैश में ला रहा है या फिर नहीं ला रहा है। अगर कैश में ला रहा है तो वो प्राइवेटली पे कर रहा है या फिर फर्म के थ्रू पे कर रहा है। प्राइवेटली पे कर रहा है तो भाई कोई एंट्री नहीं आएगी, और फर्म के थ्रू पे कर रहा है तो हमने जो अभी एंट्रीज देखी थी वो पास करनी है। सेकेंड, ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब गुडविल तो उसको देना तो है 5 लाख, लेकिन अब वो बोल रहा है कि सर अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग गुडविल का भी पैसा कैश में दे सके। तो इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड पार्टनर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को तो इसका बेनिफिट मिलेगा। हम क्या करेंगे, फिलहाल अपने पास कैश नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो हम यहाँ पे उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते थे, लेकिन होगा क्या, समझो वो 20 लाख कैपिटल ला रहा है और 5 लाख गुडविल उसमें से माइनस कर देंगे तो नेट कितना रहेगा, 15। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, कैपिटल को उसको अलग दिखाएंगे और गुडविल कितना था वो हम लोग हमेशा अलग दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या एंट्रीज पास करेंगे सेकंड की। फर्स्ट एंट्री पहले देखो, एक ही एंट्री आएगी इसमें। पहले वो गुडविल तो नहीं ला रहा है तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हम लोग कैपिटल लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू गुडविल, ठीक है। और सेकेंड एंट्री हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही गुडविल को हमें यहाँ पर करना है डेबिट, गुडविल अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा और ये गुडविल का पैसा हम किसे दे देंगे, हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। और कौन सा रेशो में हमें डिवाइड करना है, हमेशा ये हमें डिवाइड करना है अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में, करेक्ट। तो अब देखो एंट्रीज को याद करते जाओ अच्छी तरीके से। जब वो कैश में पैसा ला रहा था तो हमने क्या करा था, कैश टू गुडविल। जब वो कैश में पैसा नहीं लेकर आएगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू गुडविल। सेकेंड एंट्री सेम, इसमें भी सेम है और सेकेंड केस में भी सेम है। क्या एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद कर लो फटाफट से एंट्री समझने के बाद। देखो समझ तुमने लिया है, अब एंट्रीज भी याद करनी पड़ेगी। समझ तो हमें आ गया कि हमें ये चीज करनी है, उसके बाद याद भी करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट एंट्री में इसमें क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर विड्रॉ करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, कैश के बदले खाली क्या लिखना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे वही वापस स्टूडेंट, सर यहाँ पे थर्ड एंट्री क्यों नहीं आएगी, बताओ कौन बता सकता है कि यहाँ पे थर्ड एंट्री क्यों नहीं आएगी। सोचो यहाँ पे कैश वो ला ही नहीं रहा है तो निकालेंगे क्या, यहाँ पर तो कैश ला रहा था, वो पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे वो कैश तो ला ही नहीं रहा है तो विड्रॉ तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्री आएगी, ठीक है। चलो लिखते जाओ फटाफट तुम लोग ये एंट्री। ये है अपना सेकंड पार्ट का। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो थर्ड पार्ट है, व्हेन पार्ट ऑफ द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। देखो अब अपना थर्ड, when only part of the goodwill is brought in cash। सिर्फ पार्ट ऑफ द गुडविल कैश में ला रहा है। कैसे, हमने सी को बोला था कि भाई 5 लाख तुझे गुडविल का पैसा लेकर आना है, तो वो 5 लाख में से सिर्फ 4 लाख कैश ला रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको 1 लाख छोड़ देंगे, नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट है, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कैश ला रहा था, यहाँ पे वो कैश नहीं ला रहा है, ये दोनों को मिला के आ गया अपना थर्ड पार्ट। जैसे एग्जाम्पल, टोटल गुडविल का पैसा कितना हम उससे मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, और मैंने वो क्या कर रहा है, इसमें से 4 लाख तो हमें दे रहा है कैश और 1 लाख वो दे रहा है हमें नॉट ब्रॉट इन कैश। तो अब तुम्हें करना क्या है बताओ, ये हमें करना है, दोनों एंट्रीज को हम लोग कंबाइन कर देंगे। तो देखो कैसे कंबाइन होगी। फर्स्ट एंट्री, पहले जितना वो कैश ला रहा है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है कैश, वो 4 लाख, तो यहाँ पर हम लोग 4 लाख को क्या कर देंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री हमें करना है कंबाइन। कैसे, सबसे पहले ये गुडविल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। मान लो ये अगर फर्स्ट ही होता हम लोग क्या करते हैं, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो गुडविल को मैंने डेबिट कर दिया। अब
जो पैसा वो नहीं ला रहा है तो हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, अब किसे क्रेडिट करना है, हमारे वही हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्हें हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कैसा आएगा, देखो ये गुडविल के सामने आ जाएगा अमाउंट 4 लाख, जो पार्टनर नहीं लेके आ रहा है पैसा वो आ जाएगा 1 लाख, और ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख। समझ में आया? तो ये हमारा थर्ड पार्ट जहां पे वो कुछ पार्ट कैश ला रहा है और बाकी का वो कैश लाने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा फोर्थ वाला पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट तुम्हें पढ़ के समझ में आ गया होगा। व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड, ना गुडविल काइंड में ला रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कैश नहीं दे रहा है और कैश के बदले वो क्या दे रहा है, एसेट्स। मतलब यहां पर वो क्या लेकर आता है, फर्म में एसेट्स लेकर आता है। बस सिंपल एंट्रीज तुम्हें ये याद है, करेक्ट। कैश के बदले खाली क्या लिखना है, एसेट्स, तो एसेट्स टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये हो गई हमारी एंट्री। फर्स्ट एंट्री देखो क्या आएगी, हम लोग किसे डेबिट करेंगे, एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब सेकेंड, इस गुडविल को फिर से करेंगे हम लोग डेबिट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसे क्रेडिट करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमें कौन से रेशो में करना है डिवाइड, ये हमें करना है अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ कैश में लाया था, यहाँ पे कैश में नहीं लाया था, यहाँ पे लाया भी था नहीं भी लाया था, और यहाँ पे कैसे लेकर आ रहा है, वो काइंड में लेकर आ रहा है। अपना लास्ट टॉपिक देखो, हिडन गुडविल। याद करो हम लोग हिडन गुडविल पहले कैसे निकालते हैं, याद आ गया सबको? हिडन गुडविल के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल को बेस लेते हैं, उसको हमने कितना शेयर दिया उसको दोनों, ये दोनों को बेस लेके पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर इस टोटल कैपिटल में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स माइनस कर दिया, जो बच गया वो अपना क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल आ जाएगा। अब ये हिडन गुडविल निकालने के बाद जो गुडविल आता था, याद करो वो गुडविल पूरे फर्म का होता था। हम लोग सबसे पहले किसका शेयर निकालेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। जो हम गुडविल पूरे फर्म की फाइंड करेंगे उसके बाद हम लोग न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। फिर जो एंट्री हमें पास करनी है, अगेन क्या एंट्री आएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। करेक्ट, बिकॉज देखो अगर समझो यहाँ पर वो क्वेश्चन में दिया हिडन गुडविल और अपना वो पार्ट कैश में लेके आ रहा है, तो फिर हमें कैश वाली एंट्री पास करनी है। अगर वो कैश में नहीं ला रहा है तो हमें ये वाली एंट्री पास करनी है। और देखो यहाँ पे जो हिडन गुडविल है वो हमें डायरेक्टली करना है, गुडविल अकाउंट को हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्यों? बिकॉज गुडविल क्या है, हिडन है, तो हमें गुडविल को मार्केट में लाना ही नहीं है, छुपे छुपे हमें कर देना है। ठीक है, चलो ये था हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अपने बुक्स में इसे नोट डाउन कर लेना और इसकी जितनी भी एंट्रीज है वो याद कर लेना। जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं ये क्वेश्चन तुम्हें पूछूंगा कि गुडविल कैसे, ट्रीटमेंट कैसे, कैसे लाता है नहीं लाता है, वो सारी एंट्रीज में तुम्हें उस दिन पूछूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चंस। बिकॉज ये पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, और फिर हमें जनरल ट्री कैसे पास करनी है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।